मानस श्रृंखला में आज का विषय संतान भाग 3। विस्तार और पोषण दोनों ही ब्रह्म के कार्य हैं और इसीलिए सृष्टि है। संतान इसी विस्तार क्रम का अंग है। संतान का पोषण भी इसी क्रम का दूसरा पहलू है। पितृ प्राण अथवा पितृलोक मूलतः इसी संतान क्रम से जुड़ा है। वैदिक दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार के ऋण लेकर जन्म लेता है। उनमें से एक है पितृ ऋण। संतान प्राप्ति करना इस पितृ ऋण को चुकाने का ही प्रयास कहा गया है। इसमें भी वंश वृद्धि के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। हर संतान में पिछली 7 पीढ़ियों का अंश होता है। यही वंश की पहचान बनाता है। पुत्र के हाथों किया गया पिंडदान पूर्वजों की बंधन मुक्ति का कारण बनता है। इसीलिए संतान का विशेष महत्व है। ऐसा भी होता है कि किसी के संतान पैदा ही नहीं होती। अनेक प्रकार के चिकित्सा, मंत्र, तंत्र आदि उपक्रम इसी के लिए किए जाते हैं। ऐसे पति पत्नी वैभव के होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं कर पाते। विस्तार का अवरोध उनकी आत्मा को कुंठित कर देता है। दत्तक पुत्र की परंपरा इसी अवरोध का निवारण करती है। घर में सुख व्याप्त होने लगता है। संतान क्रम में माता पिता एक निमित्त होते हैं। कौन सा जीव उनके परिवार में आएगा ये उनको नहीं मालूम। नया जीवन कैसे संस्कार साथ लाएगा, वह अपने जीवन काल में क्या करेगा, इसकी भी जानकारी नहीं होती। इसका निमंत्रण भी उसके हाथ में नहीं होता। वह ये भी मानने को तैयार नहीं होता कि संतान उनकी नहीं है, ईश्वर प्रदत्त है तथा एक विशेष कार्य योजना के साथ इस परिवार में आई है। पिता 7 पीढ़ियों का अंश बीज रूप में प्रदान करता है। यही संतान का महत्व है। माता उसका पोषण करती है। माता का महत्व पोषण के साथ साथ शिक्षा, मानवीय व्यवहार और संस्कारों के विकास से भी जुड़ा है। गर्भावस्था में ही जीव को शिक्षा मिलने लग जाती है। माता के आचरण और चर्या से ही तो जीव का पोषण होता है। मां के मन में इस दौरान अनेक प्रकार के विकल्प उठते हैं। इनके माध्यम से वह जान जाती है कि किस प्रकार का जीव उसकी कोख में आया है। अनेक प्रकार की इच्छाएं मां के मन में आती हैं। इनका पूर्ण होना भी आवश्यक नहीं है। कई इच्छाओं को पूर्ण किया भी नहीं जा सकता। माता को सबसे पहले जीव के संस्कारों का आभास होता है। जन्म के बाद संतान की कुंडली भावी जीवन का बिंब दिखाती है। अन्नप्राशन जैसे संस्कार उसकी वृत्तियों को जान पाने के लिए किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी केवल गुरु कर पाता है। आज इस दायित्व का मूल निर्वाह भी माता पिता ही कर रहे हैं। मूलतः संतान की शिक्षा दीक्षा का भार माता पिता पर नहीं होता और नहीं कभी था। भारतीय जीवन शैली में संयुक्त परिवार की प्रथा रही है। दादा दादी और नाना नानी ही बच्चों से जुड़े रहते थे। उनके पास ज्ञान भी होता है, समय भी होता है। व्यक्ति के साथ आत्मीयता का संबंध होता है तो उसके भावी जीवन का अनुमान भी होता है। बच्चों को किस प्रकार सिखाया जाए इसमें भी वे निपुण होते हैं। उधर माता पिता तो जीवन यापन से जुड़े कार्यकलापों में ही अहर्निश व्यस्त रहते हैं। बालक से शाम को अर्थात सोने से पहले ही मिल पाते हैं। प्रातः जल्दी उठकर फिर कार्य में जुट जाते हैं। माता पिता के भरोसे बालक का पूर्ण विकास संभव ही नहीं है। आज जिस परिवार में भी संतान की शिक्षा का भार माता पिता उठाने को मजबूर है, उनकी स्थिति को आसानी से आंका जा सकता है। बालक के साथ उनके जीवन की चर्या मेल नहीं खाती। स्नेह लालित्य का भाव उनकी शिक्षा के साथ जुड़ ही नहीं पाता। बालक के मनोभावों का कोई स्थान ही
नहीं रह जाता है। फिर शिक्षा का अर्थ केवल होमवर्क रह गया है? बच्चे के परीक्षा में कितने नंबर आए, यही शिक्षा का आकलन रह गया है। जीवन के ज्ञान से शिक्षा अलग हो गई। बालक तक ये ज्ञान तो पहुंचता ही नहीं है। वैसे माता पिता के पास भी इतना ज्ञान नहीं होता। वे अपनी अवधारणाओं के अनुरूप ही बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। अपनी गलतियों को ढकने के लिए बालक को टेलीविजन, चॉकलेट, आइसक्रीम या मनोरंजन की ओर धकेलते रहते हैं। सच तो यह है कि ईश्वर ने ये संतान हमें सौंपी है पालन पोषण के लिए। हमें समझना है कि क्या संस्कार लेकर वह हमारे परिवार में आई है। हमारा दायित्व है कि बालक के उन संस्कारों को समझें, इनमें से अच्छे संस्कारों का विकास करें और नकारात्मक भावों को उसके जीवन से दूर रखने में उसका मार्गदर्शन करें। इसी का नाम शिक्षा है। संतान का कार्य हम लक्षित नहीं कर सकते, केवल उसे जीवन यात्रा के लिए तैयार कर सकते हैं। वह स्वयं में एक स्वतंत्र जीव है, उसकी अपनी एक पहचान भी है। हमें उसकी स्वतंत्रता को भी बनाए रखना है, इसीलिए हम निमित्त हैं। हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए, स्वतंत्र जीव की तरह। हमें उसके विचारों को बांधने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारी कामना होनी चाहिए कि उसका स्वतंत्र विकास हो और सकारात्मक भावों का विकास बना रहे। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि हम भी अपने साथ पूर्व संस्कार लेकर आए हैं और बालक भी। पारिवारिक वातावरण में आपसी व्यवहार उसी पर निर्भर करता है। ज्ञान से ही सामंजस्य बैठ सकता है। हमारी अपेक्षाएं भी थोती साबित हो सकती है यदि हम अपने संस्कारों को बिना समझे ऐसा करें। चूंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते, केवल प्रयास होते हैं, अतः हम प्रयास करते रहें। संतान के सर्वांगीण विकास के साथ अपना आत्मिक सुख बटोरते रहें। हमारा लक्ष्य यही है कि संतान जो लक्ष्य लेकर इस परिवार में आई है, वह अपने जीवन में वे लक्ष्य पूरा कर सके, अपने पूर्व संस्कारों से मुक्ति पा सके और नए संस्कारों के बंधन पैदा नहीं करे। आज तो ये सब असंभव लगता है। ये विषय ही चर्चा से लुप्त हो गया है। हमारा स्वयं का ज्ञान भी सुप्त है। वैसे तो आज की शिक्षा में भारतीयता ही लुप्त होती जा रही है। विषयों का भी वैश्वीकरण हो रहा है। हमारा दर्शन जब कभी अंग्रेजी के माध्यम से भारत में प्रवेश करेगा, तभी शायद नई पीढ़ी का इससे साक्षात्कार हो सकेगा। आज तो माता पिता स्वयं इस प्रकार के ज्ञान को पुराणपंथी कहकर एक और सरका देते हैं। अकेले जीने की नई व्यवस्था ने उनके स्वयं के जीवन को एक विशेष चक्र में ढाल दिया है। न उनके आसपास दुख में साथ देने वाले रह गए हैं और न ही सुख बांटने वाले, जबकि भावी संतानों का भविष्य इन्हीं पर निर्भर करता है। जो स्थितियां आज पश्चिम में दिखाई पड़ रही है, शीघ्र ही हमारे यहां भी उनसे साक्षात्कार होने वाला है। आने वाले समय में जीवन का दर्शन और मर्म जानने वाले वृद्ध अपने लिए आश्रम तलाशते रहेंगे और भावी संतानों को देखने के लिए सदा उनकी आंखें तरसेंगी। माता पिता भौतिक सुखों की दौड़ में व्यस्त होंगे और संतान बिना किसी मार्गदर्शक के सड़क पर खड़ी होंगी।